नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है अंजलि बीएड एंड सीटेड क्लासेस में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समावेशी शिक्षा के बारे में और आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक होगा कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहले हम लोगों ने जाना है कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, समावेशी शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। देखिए, ऐसे तो समावेशी शिक्षा को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ कारक ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण और विशेष भूमिका निभाते हैं समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने में। कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला कारक है माता पिता। अब हम लोग ये जानेंगे कि माता पिता समावेशी शिक्षा को प्रभावित कैसे करते हैं। तो माता पिता, देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे माता पिता उनको क्या लगता है कि समावेशी शिक्षा जो है हमारे बच्चों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट और सामान्य दोनों ही तरह के बच्चे होते हैं, दोनों ही तरह के बालक होते हैं, और उनके साथ हमारे सामान्य बच्चों को जो है हम उनके साथ जो है नहीं शिक्षा दे सकते, क्योंकि उनका जो है कुछ लाभ हो ना हो, हमारे बच्चों का तो नुकसान ज़रूर हो जाएगा, ऐसा कुछ माता पिता को लगता है। उनको नहीं लगता कि विशिष्ट बच्चों के साथ रह के उन लोगों में जो है कॉपरेशन की भावना जागेगी। उन्हें नहीं लगता, उन्हें लगता है कि विशिष्ट बच्चों के साथ रह के हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। पहला कारण तो ये है। दूसरा है रूढ़िवादिता। अब देखिए, रूढ़िवादिता क्या है। रूढ़िवादिता है कि स्टीरियोटाइप, ये जो चीज़ कंटिन्यू, एक पुरानी सोच जो बनी हुई है वही सोच आगे भी बनी रहेगी, इसी तरीके से होता है। तो रूढ़िवादिता क्या है कि ये जो सोच है, ये जो अभिवृत्ति है रूढ़िवादिता, ये बच्चों में तो कम, लेकिन उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता में ये जो सोच है यही सबसे ज़्यादा दिखता है। तो रूढ़िवादिता, वो अपने बच्चे को समावेशी विद्यालय में डालना पसंद नहीं करते। उन्हें नहीं लगता कि उनके साथ दूसरे बच्चों का भी कुछ हित हो सकता है, कोई आगे जा सकता है, उन्हें नहीं लगता। तो इन्हीं सोच को, वो यही अभिवृत्ति जो है समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक क्या है, समुदाय। अब देखिए, समुदाय या समाज, समुदाय जो है किसी भी शैक्षिक संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज या समुदाय, किसी भी शैक्षिक विद्यालय हो, कोई भी संस्था हो, वहाँ पे समुदाय और समाज का जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शिक्षा का एक अनौपचारिक लेकिन सक्रिय कारक है, एक्टिव कारक है, क्योंकि समुदाय या समाज अपने माध्यम से बच्चों का समाजीकरण करते हैं। समाज अगर अच्छा ना हो, समुदाय अगर परिवेश, बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले, तो बच्चों की जो है कम्युनिकेशन नहीं अच्छे से हो पाती है, एक दूसरे से तालमेल अच्छा से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए समुदाय का, समाज का होना, सही होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने में समुदाय का भी एक अहम भूमिका है। चौथा क्या है, चौथा कारक है शिक्षक। अब अगर देखें ये 5 कारकों में, तो शिक्षक जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा। अब शिक्षक महत्वपूर्ण कारक कैसे माना जाएगा? देखिए, समावेशी शिक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इसमें सामान्य बच्चे भी होते हैं, विशिष्ट बच्चे भी होते हैं, और हम लोग ये चीज़ पहले से, स्टार्टिंग से, शुरू से ही जानते हैं कि एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। अब यहाँ शिक्षक की भूमिका क्या है समावेशी शिक्षा में, कि शिक्षक जो है विशिष्ट और सामान्य बच्चे दोनों की आवश्यकता और व्यवस्था दोनों को समझे, दोनों को जाने और उसी को कंटिन्यू करे उनके सुविधा के अनुसार।
और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विशिष्ट बच्चों में जो उनकी जो क्वालिटी है, उनमें जो एक कहा जाता है कि उनके विशिष्ट होने का एहसास ना दिलाया जाए कि उनमें क्या कमी है, वो क्यों विशिष्ट हैं, सामान्य बच्चों से वो क्यों विशिष्ट है। उनकी विशिष्टता का शिक्षक को चाहिए कि वो एहसास नहीं दिलाए। और शिक्षक जो है ये पूरे समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। 5वां है समावेशी विद्यालय। अब देखिए समावेशी विद्यालय में क्या होता है, बच्चे जो है घर के परिवेश को छोड़ कर के स्कूल के परिवेश में आते हैं, विद्यालय के परिवेश में आते हैं। अगर उनकी आवश्यकताओं को, विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को अगर विद्यालय में भी ना समझा जाए, उनके अकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं, पूरा करिकुलम जो है पाठ्यक्रम तैयार ना किया जाए तो बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। अब जो भी विशिष्ट बच्चे हैं, अब किसी में दृष्टि दोष है, कोई जो है अल्प दृष्टि दोष है, किसी में लो विज़न है, तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग भी, उनके अनुसार भी वहाँ की सुविधा होनी चाहिए। तो यही है समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले 5 कारक जो महत्वपूर्ण हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा ये क्लास। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।